बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लाइकोसाइड्स। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एविडेंटली प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड आ शुगर कंपोनेंट कॉल्ड ग्लाइकोजन एंड नॉन शुगर कंपोनेंट ए ग्लाइकोजन। Glycogens are the organic compounds which on hydrolysis yields two component sugar component glycogen and a non sugar component a glycogen। इसकी तीन क्लासेस हैं, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, नंबर 2 कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड एंड द सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। मेडिकली इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसमें से सबसे पहले सेना। आपने देखा होगा कि जब ये अभी कोरोना सीज़न था तो उसमें कहा गया था कि सेना के जो लीव्स हैं ना वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सेना के लीव्स का कैवा जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो कफ वगैरह है उससे रिलीफ मिलेगा। सेना जो है ग्लाइकोसाइड्स जो इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स हैं जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे पहले कौन सा है? सेना। मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, बस आप इसको ना सेना लीव्स, ठीक है। सबसे पहले इसका ड्रग क्या है? ड्रग का नेम सेना। केमिकल क्लास क्या है? ग्लाइकोसाइड्स। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये ग्लाइकोसाइड्स से जो है ना कुछ प्लांट्स मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हासिल होते हैं, उसमें है सेना। अच्छा, सिनोनिम क्या है? अलेक्जेंड्रियन सेना एंड टिनी वैली सेना। बायोलॉजिकल सो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियन सेना एंड कैसिया एंगुस्टिफोलिया टिनी वैली सेना। समझ आ रही है? जो मुश्किल इसके जो आपको बेसिकली जो आएगा आपसे पूछ जाएगा कि सेना है ये जो है ना इसे कौन से कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स है, ये कहाँ से हासिल होता है? उनके लीव से हासिल होता है, उसके स्टेम से हासिल होता है, उसके फ्लावर से हासिल होता है या उसके रूट से हासिल होता है। नंबर 3 इसके मेडिकली जो है ना यूजेस क्या हैं, तो या ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? सेना किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिग्यूमिनोसा फैमिली से बिलोंग करता है। इससे जो हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हासिल होते हैं वो कौन से हैं? सेनोसाइड्स A, B, C, D एंड एलोइमोडीन ग्लाइकोसाइड्स। अब मेडिसिनल यूजेस कैथार्टिक, लेग्जेटिव एंड द पुरगेटिव। कैथार्टिक का मतलब ये है कि ये कब्ज़ कुशा होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देगा जिसकी वजह से ये किस में इस्तेमाल होता है? बहुत पावरफुल। लेग्जेटिव है, पुरगेटिव है, कब्ज़ कुशा है। पुरगेटिव का मतलब है कि ये दस्त आवर है। अगर आपको बाउल को कम्प्लीटली एम्प्टी करवाना हो, जो बाउल है आपकी आंत को कब्ज़ की बीमारी है जिसमें आपका जो इंटेस्टाइन है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक भी है, लेग्जेटिव भी है और पुरगेटिव भी है। तो तीनों टर्म्स का मतलब है कि ये कब्ज़ कुशा भी है, दस्त आवर भी है और ये आप बाउल को जो है ना बहुत नीटली जो है ना वो क्लीन कर देता है, ठीक है। तो बिफोर द एग्जामिनेशन वगैरह भी जैसे आपको कोई इंटेस्टाइनल अल्ट्रासाउंड या एब्डोमेन वगैरह होता है तो हम मेडिकली जो दूसरी लेग्जेटिव मौजूद हैं तो एंटी कॉन्स्टिपेटिंग वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हर्ब्स है आपके पास वो है सेना। अच्छा, दूसरी है कैसिया। नंबर 2 ये हो गया, किसका था ये? थोड़ा सा हवाला सेना का था। नेक्स्ट जो मेडिकली इम्पोर्टेंट ड्रग है वो क्या है? कैसिया। कैसिया का बोटेनिकल नेम क्या है? कैसिया फिस्चुला। कैसिया फिस्चुला। केमिकल जैसे वो केमिकल क्लास है वो कौन सी है जो आप ग्लाइकोसाइड्स पढ़ रहे हैं? ग्लाइकोसाइड्स है। फैमिली है लिग्यूमिनोसा। लिग्यूमिनोसा। केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेनोसाइड्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इसके वो मेडिसिनल यूज है। कैथार्टिक भी है, ये कब्ज़ कुशा भी है। नंबर 2 एंटी गाउट भी है।
गाउट की जो बीमारी होती है, गठिया की बीमारी होती है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? एलोवेरा। देखा है ना एलोवेरा, जिसे हम सिनोनिम क्या है? गवार गंदल। इसका जो केमिकल क्लास है वो है ग्लाइकोसाइड्स, और इसके जो बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इट इज़ ड्राइड जूस ऑब्टेन फ्रॉम द लीव ऑफ बारबाडेंसिस एलोवेरा, ये उससे हासिल होता है। फैमिली कौन सी है? लिलिएसी। फैमिली क्या है इसकी? लिलिएसी। अच्छा, इसकी जो कलेक्शन है, इसको जो है ना वो ट्रांसवर्स कटिंग के ज़रिए जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा खाददार जो है ना लिलिएसी, LICEAE, लिलिएसी। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो एलोवेरा के जो प्लांट है वो क्या होता है, इतने बड़े बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं, स्टेम की तरह होता है, हार्ड स्टेम होते हैं। उसे आप ट्रांसवर्सली कट करते हैं। ट्रांसवर्सली कट करने के बाद नीचे जो है ना एक बाउल रख देते हैं, उससे जो है ना वो जो जेल लाइक मटेरियल होता है उससे रिलीज हो रहा होता है, वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे हीट करके सॉलिडिफाई करके डिफरेंट मेडिसिन पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो आपकी फैमिली, ये इसकी कलेक्शन हो गई है। अच्छा, इससे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हासिल होते हैं वो क्या होते हैं? एलोइन है, बारबालॉइन है, इमोडीन है। एलोइन, बारबालॉइन एंड इमोडीन है। अब इसके मेडिसिनल यूजेस, एलोवेरा के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। एलोवेरा के सबसे पहले ये पुर्गेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है, पुर्गेटिव के तौर पे यूज़ होता है, स्किन डिजीज़ में यूज़ होता है। आपने देखा होगा एलोवेरा जेल अवेलेबल है। बर्न, अच्छा, अगर स्किन जो है ना वो धूप की वजह से बर्न होती है या स्किन बर्न होता है, स्किन जल जाती है रेडिएशन की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से, तो इसमें भी एलोवेरा जेल जो है वो बेहतरीन स्किन प्रोटेक्टर है, स्किन को बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाउंड्स में भी इस्तेमाल होता है हीलिंग के लिए, और हेयर टॉनिक के तौर पे भी आपकी जो जो हेयर टॉनिक है बालों की जो अच्छी ग्रोथ के लिए, कि ये जो है ना डेंड्रफ और स्किन को क्योंकि बेहतर करता है, स्किन के टेक्सचर को बेहतर करता है, डेंड्रफ वगैरह हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ड्रग है नंबर 4, ग्लाइसिराइजा। ग्लाइसिराइजा, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनोनिम लिकोराइस या मुलेठी। इसके जो केमिकल क्लास है वो क्या है? ग्लाइकोसाइड्स है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, इट इज़ ड्राइड रूट एंड द राइजोम्स ऑफ द, जैसे आप देखते हैं ना कि अदरक वगैरह है, राइजोम है ना वो अदरक हासिल होती है, इसी तरह से ये भी एक मतलब जड़ होती है अंडरग्राउंड। इट इज़ ड्राइड एंड द राइजोम ऑफ द ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, ये इसका बोटेनिकल नेम है, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। इसकी जो फैमिली है लिग्यूमिनोसा, इसकी जो फैमिली है लिग्यूमिनोसा है, LEGUMONIACEAE, लिग्यूमिनोसा। ये कहाँ इसकी कल्टीवेशन, अब इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है? मॉइस्ट सैंडी सॉइल में इन द सीजन ऑफ मार्च। और ये जो आपके वो बैंक ऑफ रिवर है, रिवर के करीब, अंडर द सनशाइन, सूरज की रोशनी ना पहुँचे वहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और ड्रग जो है ना वो प्लांट जो कि 3 से 4 साल पुराना हो, वहाँ उससे ड्रग जो है ना वो कलेक्ट की जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लाइसिराइजीन एंड ग्लाइसिराइजिक एसिड, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? ग्लाइसिराइजीन एंड ग्लाइसिराइजिक एसिड। और मेडिसिनल यूजेस क्या है? डिमल्सेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिमल्सेंट्स? जो कि स्किन को सॉफ्टन करे, स्किन को नरम और मुलायम करने के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाता है? डिमल्सेंट। ये है डिमल्सेंट।
एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है? कफ के ज़रिए स्प्यूटम का बाहर निकलना। क्या एक्सपेक्टोरेंट क्या कहलाता है? कफ के ज़रिए स्प्यूटम का बाहर आना। डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या होती है? पेशाब आवर, जिससे यूरिन की मिकदार बढ़ जाती है। इन जैसे कि आपने देखा होगा जो हार्ट पेशेंट्स हैं, क्योंकि पंपिंग जो है ना प्रॉपर नहीं हो रही होती है अगर, तो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और डीमा वगैरह की, उनमें उनको डायूरेटिक दिए जाते हैं। डायूरेटिक कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में? द वेरी वेल नोन डायूरेटिक लाजिक्स। लाजिक्स जो है ना वो डायूरेटिक है। तो ये इसकी वजह से जब स्वेलिंग हो जाती है, पानी जो है आपके बॉडी में इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह किडनी के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से आपका जो दिल का फंक्शन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो उस सूरत में डायूरेटिक दिया जाता है ताकि जो वाटर है एक्यूमुलेट हो रहा है और दिल की पंप इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से और किडनी की उसके वजह से किडनी मुतासर होती है, तो उसको यूरिन के ज़रिए जो एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेशन है उसे कम किया जाए। या पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी इस तरह की डिजीज़ में डायूरेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो डायूरेटिक का मतलब ये है यूरिन आवर, जो यूरिन की मिकदार को बढ़ा दे और उससे एक्स्ट्रा जो वाटर एक्यूमुलेटेड है, स्वेलिंग वगैरह है, एडिमा है, तो उसको कम किया जा सके। इमोलिएंट, इसका एज एन इमोलिएंट, स्किन इमोलिएंट के स्किन को जो है ना इमोलिएंट का मतलब है कि मॉइस्ट करना। इमोलिएंट स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देना। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है क्योंकि इसकी स्मेल ऐसी होती है, ये टेस्ट में मीठी होती है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होती है। जो बिटर ड्रग होंगी, जो बहुत कड़वी दवा हो, तो उसमें इसको किसके तौर पे? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे टू मेक द ड्रग टेस्ट ऑफ द ड्रग स्वीट। ये स्वीट इन नेचर होती है मुलेठी। एंड इन द फूड इंडस्ट्री, और फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। नंबर 5 जो ड्रग है वो क्या है? डिजिटैलिस। डिजिटैलिस भी ग्लाइकोसाइड है। ये कहाँ, इसका सिनोनिम है फॉक्स ग्लव एंड द पर्पल फॉक्स ग्लव। इसकी शेप की वजह से, इस पत्ते की शेप की वजह से इसे नाम दिया गया है फॉक्स ग्लव, पर्पल फॉक्स ग्लव। इससे जो आपके ये कहाँ से हासिल होता है? ड्राइड लीफ, ये पत्तों से हासिल होता है। डिजिटैलिस पर्प्यूरा एंड डिजिटैलिस लानेटा। डिजिटैलिस पर्प्यूरा एंड डिजिटैलिस लानेटा से हासिल होता है। स्क्रोफुलरियासी इसकी फैमिली है। स्क्रोफुलरियासी इसकी फैमिली है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, ये इसकी कलेक्शन देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन एंड जीटाटॉक्सिन। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन एंड जीटाटॉक्सिन। मेडिसिनल यूजेस क्या है? एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट्स, डिजिटैलिस लानेटा एंड डिजिटैलिस पर्प्यूरा ये किस में हासिल होता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसका काम ये होता है कि जब दिल की फंक्शनिंग, दिल जो है आपकी प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा होता, अगर दिल की पंपिंग जो है ना वो इम्प्रॉपर है, वो जो उसका कार्डिक वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर्स है वो नॉर्मल जो है ना नहीं होते, ना वो जो वेंट्रिकुलेशन है वो प्रॉपर ना हो रही हो, तो उस सूरत में डिजिटैलिस इंजेक्शन जो कि किस नाम से अवेलेबल है? डिजॉक्सिन के नाम से अवेलेबल है। डिजॉक्सिन इंजेक्शन एंड टैबलेट बोथ आर अवेलेबल। तो उस सूरत में डिजॉक्सिन दिया जाता है ताकि जो दिल की पंपिंग है उसे क्या किया, इन्हांस किया जा सके, और इसकी वजह से जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन है और जो हार्ट रेट है उसे नॉर्मलाइज किया जा सके। तो दिल की पंपिंग को इम्प्रूव करने के लिए इन केस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजिटैलिस लानेटा एंड डिजिटैलिस पर्प्यूरा दिया जाता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है? कार्डियोटॉनिक कहलाता है कि वो उसकी फंक्शन को क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है, स्टिमुलस दे रहा है कि इसको जो है ना पंपिंग को बढ़ाया जाए। तो इसीलिए ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होती है।
अच्छा, नेक्स्ट ड्रग है स्ट्रोफेंथस। नेक्स्ट जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ड्रग है वो क्या है? स्ट्रोफेंथस। इसकी केमिकल क्लास है ग्लाइकोसाइड्स। ये सीड से स्ट्रोफेंथस कॉम्बी एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस प्लांट से हासिल की जाती है, के सीड से हासिल की जाती है। फैमिली है एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। ये इसके जो है वो सीड से हासिल की जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्रोफेंथिन के, कोलिन एंड कॉम्बिक एसिड। स्ट्रोफेंथिन के, कोलिन एंड कॉम्बिक एसिड। इसके मेडिसिन यूजेस है कार्डियोटोनिक, डायूरेटिक एंड एरोपॉइजन। और पॉइजन में भी इस्तेमाल होती है, डायूरेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और कार्डियोटोनिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमारा ग्लाइकोसाइड का टॉपिक कंप्लीट होता है।